कि जब भी आप बात करते हो देश की अर्थव्यवस्था की, देश में बेरोजगारी की, तो पूरा वर्ल्ड वाइड जो है एक नैरेटिव तैयार किया जाता है कि आप देखिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वहाँ तेल क्या रेट है, यहाँ पर क्या रेट है। हिंदुस्तान तो फिर भी कम से कम हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, टॉप 4 इकोनॉमी पर हैं। ये जो सब जवाब दिखाया जाता है, क्या ये असली नैरेटिव से ध्यान भटकाने के लिए है? अगर आपने लेटेस्ट भी न्यूज़ देखी होगी तो पाकिस्तान जिसको हम अपना कॉम्पिटिटिव मानते जो कि मानना नहीं चाहिए, तो उसने जो है 67 रुपीज़ पर लीटर कर दिया है। ठीक है, तो उस देश के लिए कितनी प्राउड की बात है कि हम इंडिया से आगे निकल आए हैं। और हमारा इंडिया अभी भी जो है इसमें इथेनॉल E20, अब सुनने में आ रहा है E30 भी जो हो जाएगा, ठीक है, E100 भी हो जाएगा ये आने वाले टाइम में। ठीक है, लेकिन हुआ क्या फायदा, तो साफ साफ लूट बजारी है। E0 का रेट तो 170 है। आपको आप कुछ भी कर लो तो लूट बजारी है। आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन में आए हो, क्या सोच करके आए हो और क्या जो है मुद्दा लेकर के आए हो? देखिए, जो मेन मुद्दा है वो तो नीट पेपर लीक का ही है। और आपने जैसे देखा कि प्रोटेस्ट के दौरान ही महाराष्ट्र में टेट का भी पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पैरामेडिकल का पेपर लीक हुआ और अभी UGC नेट का पेपर लीक का सुनने का मिल रहा है। तो जो मेन हमारा मुद्दा तो नीट का है और जिन 22 बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया है, पहले तो सरकार उसका जवाब दे। अभी एक दहशतगर्द और आतंकवाद कहने के अलावा गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट, जो भी मौजूदा सरकार है, नैतिकता को मद्देनजर रखते हुए अपनी जवाबदेही बने उन परिवारों के लिए जो 22 बच्चे अब हमारे बीच नहीं रहे, और उन 22 लाख बच्चे जिन्होंने उन 22 लाख बच्चों का जवाब दे जो नीट के पेपर में अपीयर्ड हुए थे। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बेटा क्या नाम है, क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट की तैयारी करती हूँ। फिलहाल मेरा जो है ग्रेजुएशन। सबसे बड़ी बात यह है 15 दिन हो गया यहाँ अनशन करते, ना तो सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आया, ना ही किसी भी तरीके की कोई हलचल समझ में आ रही है, सिर्फ युवाओं के बीच। आपको लगता है एक युवा, एक कॉम्पिटिशनर स्टूडेंट होते हुए आपको क्या लगता है, सिस्टम की खामी है या फिर जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं वो करप्ट हैं? सिस्टम चलाने वाले करप्ट है, सिस्टम की कोई खामी नहीं। देखिए, हमारे देश की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है ना कि गिनवाइएगा तो भाई अगला दिन आ जाएगा, लेकिन जो उस खूबसूरती पे दाग लगाने वाले लोग हैं ना, हमारे देखिए देश में जो है बनाया गया कि 5 साल बाद अगला कोई चुन दिया जाएगा। हर 5 साल पे चुनाव होता है, लेकिन और 5 साल के अंदर भी संविधान में लिखा गया कि अगर आप अपनी कुर्सी को, जो कुर्सी आपको दी जा रही है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, आपको 5 दिन के अंदर भी हटाया जा सकता है। लेकिन इनको क्या लगता है कि हमारे लिए परमानेंट हो गया है, ये हमारे दादा परदादा का दिया हुआ कोई पुरुषों की हमारी जो जमीन है वो है, कुर्सी है। तो ऐसा उनकी गलत फहमी है भाई, उनको ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और हम ये नहीं कह रहे कि आप जवाबदेही बनिए, धर्मेंद्र प्रधान आप जवाबदेही मत बनिए, आप अब जवाब देने के लायक ही नहीं बचे हुए। एक बार पेपर लीक नहीं हुआ है, 2 बार पेपर लीक नहीं हुआ है, 10 सालों का आप आंकड़ा निकाल लो कितनी बार पेपर लीक हुआ है। अब उनसे हमें जवाब नहीं चाहिए। 70 बार पेपर लीक होते हैं, आप जवाब देने के लायक नहीं बचे, आप उस कुर्सी के लायक नहीं बचे हैं, आपको कुर्सी भाई छोड़ना ही पड़ेगा। और सबको लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ कॉकरोच आए हुए थे, इससे कुछ नहीं होने वाला। बेशक कुछ एक लोगों से कुछ नहीं होता। गांधी जी अकेले ही दांडी मार्च पे निकले थे, लेकिन उसके पीछे जो है कितने सारे लोग निकले। एक दिन आज़ादी में गांधी जी अकेले ही निकले हुए थे, लेकिन एक दिन तो जो है देश आज़ाद हुआ था और पीछे पीछे जो है पूरी भारत लगी हुई थी। तो यहाँ पे अकेले सोनम वांगचुक जी हैं या कुछ बच्चे हैं जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, अभिजीत के भैया जी हैं, तो उनको लगता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। अभी मैं कैब करके परसों दिन आ रही थी, तो एक अंकल जी जो कैब वाले थे बोले, बेटा क्यों जा रही हो वहाँ पे फालतू का, इससे कुछ नहीं होने वाला। हम भी कभी प्रोटेस्ट करते थे, इससे कुछ नहीं वाला कोई। हम बोले कि अंकल जी आप जब 90% जनता ने यही मान लिया है कि कुछ नहीं होने वाला, तो सरकार तो बहुत कुछ कर देगी। हमने उसको कुर्सी पर बैठाया है, उसको जो सैलरी मिलती है ना हमारे GST से काट के मिलती है, और एक एक जनता वोट दे के उनको वहाँ पे बैठाई है। उनको लगता है वोट चोरी करने से जो है हमारी सरकार जो बरकरार रहेगी, तो सालों साल बरकरार नहीं रहेगी, कितने दिन तक कर लीजिएगा। अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब पहले उनको 5 किलो भात देकर फुसला लेते थे, अब पहले गाय गोरू करके फुसला लेते थे, अब पहले जो हिंदू मुस्लिम करके फुसला लेते थे, जो है कि आप पाकिस्तान कर करके फुसला लेते थे। अभी आप क्या कर रहे हो, झालमुरी खा के फुसला रहे हो, तो कभी मेलोडी चॉकलेट खा के फुसला रहे हो, अब किसी मुद्दा को किधर मोड़ दे रहे हो। तो अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब युवा जाग चुका है, युवा को एक आवाज मिल चुकी है, एक साथ मिल चुका है, समर्थन मिल चुका है। अब जो युवा तो भाई युवा नहीं आवाज उठाएगा तो कौन उठाएगा। एक इसी तरह की तस्वीर 2012 के आसपास दिखाई दी थी, जब अरविंद केजरीवाल को रामलीला से ला करके सियासत के मैदान में जो है लेकर के यही जनता, यही यूथ आया था, इस उम्मीद के साथ कि सिस्टम बदलेगा। यहाँ पे है ना, तो क्या बोलते हैं कि पास्ट की बात मत करिए, नहीं, फ्यूचर की बात मत करिए। आप सबक अतीत से तो देखिए मोदी जी कहते हैं ना कि मस्जिद के अंदर मंदिर खोदो,
वो भी तो अतीत है भाई। आपका आज का काम है, कहीं पे पुल टूट जा रहा है तो कहीं पे क्या हो जा रहा है, कहीं पे स्कूल गिर जा रहा है, आप 5000 स्कूल बंद करवा दिए, अब यूनिवर्सिटी को बंद करवा दे रहे हो, और हम अतीत की बातें करते रहेंगे तो अतीत में ही रह मेरा जाएंगे। सवाल ये है कि कहीं युवाओं के कंधे पर बंदूक रख करके लोग उसका सियासी इस्तेमाल करके युवाओं को उस किनारे करते चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है किसी के लिए एक तरह से कंधा बनते जा रहे हो। सवाल ये है कि आपकी सीधे तौर पर जो आपके सवाल हैं उस पर आपके जो है जवाब मिल पा रहे हैं या नहीं। जो भी नेता है, जो भी आपको लीड कर रहा है, उससे आप पूछोगे कि भाई आप, मेरी मांग ये है, मेरे लिए आप क्या करोगे, एक युवा के लिए आप क्या करोगे। बात ये है। तो सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी हो या हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, उनको ये समझना चाहिए कि हम ये जो सवाल है उनसे कर रहे हैं, ये जो भूख हड़ताल है उनसे है, जो बच्चे जो है सुसाइड करके मर गए हैं उनकी गलतियों की वजह से मरे हुए हैं, और जो है कि आए दिन पेपर लीक हो रहा है उनकी गलती है। आए तो वो कांग्रेस की बात करने लगते हैं, तुम कांग्रेस की तरफ से हो क्या, तुम हिंदू विरोधी हो क्या, हिंदू खतरे में क्या, ये सवाल ही नहीं है हमारा। जो हमारा सवाल है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कितना भड़काइएगा भाई, कितना भड़काइएगा कि हिंदू खतरे में, तुम आतंकवाद हो क्या, हमको दहशतगर्द बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, दहशतगर्द लगते हैं आपको। हम लोग भारत के नहीं है, आप हमारा पहचान मांगिए भाई, हम लोग यहीं पे पैदा हुए हैं, हमारे माता पिता यहीं पे पैदा हुए हैं, दादा परदादा यहीं पे पैदा हुए, कितना पहचान दे आपको, आप भी पहचान दीजिएगा कि आप यहाँ के हैं कि नहीं। कितना आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सिस्टम सुधर जाएगा? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि सिस्टम सुधर जाएगा, लेकिन इस्तीफा जो है बस ये उनके लिए शुरुआत होगी, एक शुरुआत होगी कि देखिए भाई वो कुर्सी आपकी नहीं, आपकी वो कुर्सी परमानेंट नहीं है, आपको बस दिया अगला आने वाला डरेगा और उसको कम लगेगा कि उसकी ये जगह इस्तीफा मेरी लेना लगेगी। जरूरी है, एकदम जरूरी है इस्तीफा लेना, क्योंकि उनको उनके मन में डर बैठाना बिल्कुल जरूरी है। और डर बैठाने की हमारी कोई इरादा नहीं कि आप डरते रहिए, कांपते रहिए, आप अपना काम जिम्मेदारी से करिए, इसके लिए इस्तीफा लेना बहुत ज्यादा मैम जरूरी एक सवाल है, आपको क्या लगता है? धर्मेंद्र प्रधान तो अभी निकल जाएंगे 5 साल, मुश्किल से मुश्किल 5 साल में चले जाएंगे, लेकिन जो बाबू बैठे हैं वहाँ पे उनका क्या, जो सालों साल से बैठे हैं, बाबू को कैसे चुनेंगे आप? ये स्टार्टअप मैम बाबू कैसे हटाएंगे? मेन तो चोरी वही कर रहा है ना, सलाह तो उसको भी दे रहा है, मंत्री तो अनपढ़ है, मंत्री को सलाह कौन दे रहा है? कितना एक दिन तो 4-5 उसके बाद क्या करेंगे? मैं करना चाहता हूँ, 20 जुलाई को आप आओ।